प्रिय दर्शकों, हमारी यात्रा में आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी समर्थन दें। आप यूपीआई के माध्यम से भी हमें आर्थिक सहायता भेज सकते हैं। आपकी मदद से हम और बेहतर सामग्री तैयार कर सकेंगे। परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करते समय अपने मानस पुत्रों को प्रकट किया, जिनमें से महर्षि मरीचि सप्तर्षियों में से एक थे। महर्षि मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया। महर्षि कश्यप के संतानों से अनेकानेक जातियों का जन्म हुआ, जो मानवता के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। जातियों को कई प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें देवताओं का स्थान सर्वोच्च माना गया है। मनुष्यों की शक्तियां सीमित हैं, जबकि कुछ जातियां देवताओं से नीची होकर भी अधिक शक्तिशाली मानी जाती हैं। यक्षों की जाति को उन शक्तिशाली जातियों में से एक माना जाता है जिनकी क्षमताएं अद्भुत होती हैं। यक्षिणियां यक्षों की शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। हालांकि रामायण और पुराणों के अनुसार यक्षों की उत्पत्ति राक्षसों के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा से हुई थी। राक्षस वंश के बारे में हमने पहले ही लेख प्रकाशित किया हुआ है, इसे विस्तार से जानने के लिए यहाँ जाए। संक्षेप में कथा ये है कि जब ब्रह्मा जी ने जल की उत्पत्ति की तो उसकी रक्षा के लिए कुछ प्राणियों का निर्माण किया। उनमें से ही पहले थे यक्ष एवं राक्षस। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि इस जल की रक्षा कौन करेगा, तो हेति और प्रहेति नामक 2 प्राणियों ने उसकी रक्षा का प्रण लिया और इसीलिए वे राक्षस कहलाए। ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न एक अन्य जाति ने उस जल के यक्षण अर्थात पूजा और वृद्धि का प्रण लिया और वे यक्ष कहलाए। हालांकि प्रथम यक्ष कौन था, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। कुछ लोग कुबेर को प्रथम यक्ष मानते हैं, किंतु उनका जन्म बहुत बाद में हुआ। आगे चलकर इन्हीं यक्षों की शक्तियां यक्षिणियां कहलाईं। आगे चलकर जब कुबेर यक्षों के राजा और दिग्पाल बने तो ये सभी यक्षिणियां उनकी अनुचरी बनी। आज भी यक्षिणियों को कुबेर की द्वारपाल के रूप में चित्रित किया जाता है। ये भगवान रुद्र की सेविकाएं भी हैं। ऐसी मान्यता है कि यक्षिणियों का निवास पृथ्वी पर और पृथ्वी के निकट के लोकों में ही होता है और वे इस पृथ्वी की सभी संपदाओं की रक्षा करती हैं। आमतौर पर लोग यक्षिणियों को भूत प्रेत इत्यादि से जोड़ कर देखते हैं, किंतु ये सच नहीं है। यक्षिणी एक अलग ही जाति होती है जो अप्सराओं से मिलती जुलती लगती है, पर अप्सरा और यक्षिणी दोनों अलग हैं। ये अत्यंत सुंदर, कामुक और आकर्षक देह वाली होती है और इनमें कई अलौकिक शक्तियां भी होती हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो असंख्य यक्षिणियों का वर्णन है, किंतु उनमें से 26 प्रमुख मानी जाती हैं। इन 36 यक्षिणियों में से भी 8 सबसे प्रमुख हैं, जिन्हें अष्टयक्षिणी कहा जाता है। ये 8 मनुष्यों को वरदान या श्राप देने में सक्षम होती हैं। यक्षिणियां, जिन्हें आमतौर पर सौम्य और दयालु माना जाता है, वास्तव में कई बार मनुष्यों के लिए घातक साबित हो सकती हैं। इन बुरी यक्षिणियों को आमतौर पर पिशाचिनी के नाम से जाना जाता है, जो अपनी भयावहता के लिए जानी जाती हैं। यक्षिणियों का निवास स्थान विविध हो सकता है, लेकिन पृथ्वी पर इनका विशेष मोह अशोक के पेड़ों के प्रति होता है। भारत में यह कहा जाता है कि रात के समय अशोक के पेड़ों के निकट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह यक्षिणियों का क्षेत्र है। यक्षिणी केवल अशोक के पेड़ों पर ही नहीं, बल्कि पर्वतों, नदियों, तालाबों और वनों में भी निवास कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि यक्षिणियां मनुष्यों के निकट नहीं रहती और उन्हें एकांतवास प्रिय होता है। यक्षिणियों की उत्पत्ति के विषय में 2 कथाएं बहुत प्रचलित हैं। पहली कथा तो वही यक्षों की उत्पत्ति की है जिसका वर्णन हमने किया। यक्षों के साथ ही यक्षिणियों की भी उत्पत्ति हुई, ऐसी मान्यता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यक्षराज कुबेर की माता और महर्षि विश्रवा की पहली पत्नी इलाविडा भी यक्षिणी ही थी, किंतु इस बात में संशय है, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इलाविडा महर्षि भरद्वाज की पुत्री थी, जो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे। रामायण के अनुसार मारीच की माता ताद्धका भी यक्षिणी ही थी, किंतु महर्षि अगस्त्य के श्राप के कारण वो राक्षसी बन गई। रामायण के बाल कांड में 24वें एवं 25वें सर्ग में महर्षि विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं कि ताद्धका सुकेतु नामक यक्ष की पुत्री थी, जिसमें 1000 हाथियों का बल था और उसका आकर 1.5 योजन 6 कोस तक फैला था। पहले वो अति सुंदर यक्षिणी ही थी, किंतु महर्षि के श्राप के बाद वो देव योनि से गिरकर राक्षस योनि में पहुंच गई और उसका रूप अत्यंत भयानक हो गया। इस प्रकार यक्षिणियों की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित हैं। यक्षिणियों के संदर्भ में दूसरी कथा सबसे प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार जब माता सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शंकर समाधि में चले गए, माता पार्वती उन्हें पति के रूप में पाने के लिए उनकी सेवा कर रही थी।
तब कामदेव ने देवराज इंद्र के कहने पर महादेव पर काम बाण चलाने से पहले माता पार्वती पर भी काम बाण चलाया। इस पर माता को क्रोध तो बहुत आया, किंतु उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया क्योंकि उनका मंतव्य गलत नहीं था। बाद में जब कामदेव ने महादेव पर अपना बाण चलाया तो उन्होंने उसे भस्म कर दिया। माता पार्वती उस समय तपस्या में थी, इसीलिए कामदेव के काम बाण के कारण उत्पन्न काम के भाव का उन्होंने शमन कर दिया। महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला के ताप से वो काम भाव उनके मस्तक पर पसीने के रूप में निकल आया। उस पसीने को माता ने पोंछकर फेंक दिया, जो भूमि, पृथ्वी, आकाश और अन्य लोकों में जाकर गिरा। जहाँ जहाँ भी माता का स्वेद गिरा वहाँ से एक एक यक्षिणी का जन्म हुआ। इसी कारण वे सभी यक्षिणियाँ सदैव महादेव और महादेवी की सेवा में रहती हैं। यक्षिणियों का जन्म माता के काम भाव से हुआ था, इसीलिए वो स्वभाव से ही कामुक और दिखने में अत्यंत आकर्षक थी। अपने उसी कामुक स्वभाव के कारण उनसे एक गलती ये हो गई कि काम वेग में आकर वे अपने पास उपस्थित आर्षियों को छूने लगीं। तब आर्षियों ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि तुम लोग देवत्व से नीचे गिर जाओ। ऐसा ही हुआ। तब यक्षिणियों ने उनसे क्षमा याचना की, जिस पर उन आर्षियों ने कहा कि तुम सब तब तक देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कोई साधक तुम्हें सिद्ध न कर ले। तब से वे यक्षिणियाँ इधर उधर भटकती हैं और ऐसे साधक को खोजती हैं जो उन्हें सिद्ध कर सके, ताकि वे पुनः देवत्व को प्राप्त कर सकें। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही यक्षिणी साधना हमारे बीच है। इस लेख के आरंभ में हमने कहा था कि जातियों की भी अपनी श्रेणी होती है। जिनकी श्रेणी जितनी अधिक होती है उन्हें प्रसन्न करना उतना ही कठिन होता है, किंतु यदि वो प्रसन्न हो जाए तो हमें उतना ही श्रेष्ठ वरदान भी मिल सकता है। उदाहरण के लिए त्रिदेवों को प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, किंतु देवताओं को प्रसन्न करना भी अत्यंत कठिन है। इसीलिए लोग उपदेवताओं को भी प्रसन्न करते हैं, जिन्हें प्रसन्न करना और सरल है। हालांकि उपदेवता वे सब तो प्रदान नहीं कर सकते जो देवता कर सकते हैं, फिर भी उनके पास इतनी अधिक शक्ति है जो साधारण मनुष्यों की लगभग हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। यक्षिणी साधना भी लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करना विशेषकर कलयुग में तो लगभग असंभव है। यक्षिणियाँ उनसे कहीं अधिक सरलता से सिद्ध हो जाती हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उपदेवताओं को प्रसन्न कर सकने लायक भी तपस्या करने में सक्षम नहीं होते, वहीं फिर भूत प्रेत इत्यादि की साधना करते हैं। उन्हें सिद्ध करना यक्षिणियों को सिद्ध करने से अधिक सरल तो होता है, किंतु उनके तामसिक स्वभाव के कारण साधक को लाभ से ज्यादा हानि होने की ही संभावना होती है। यक्षिणियों की कहानियां सदियों से मनुष्य के मन में जादू भरती आ रही हैं, जो अपने अद्वितीय रूप और शक्तियों से सबको आकर्षित करती हैं। उनकी सुंदरता और आकर्षण के साथ साथ वे शक्तिशाली जादूगरनियां भी हैं, जो अपने चाहने वालों को मन प्राण से बांध सकती हैं। यक्षिणियां सिर्फ आकर्षण की प्रतीक नहीं, बल्कि विभिन्न रूपों में साधकों को भक्ति और आशीर्वाद भी देती हैं। साधक की इच्छाओं के अनुसार यक्षिणियां माता, भगिनी, प्रेमिका और पत्नी के रूप में प्रकट हो सकती हैं, जिससे उनका स्थान साधक के जीवन में विशेष हो जाता है। हालांकि यक्षिणी को प्रेमिका या पत्नी के रूप में सिद्ध करने पर साधकों को अक्सर कठिन चुनावों का सामना करना पड़ता है। जिस समय साधक विवाहित होते हैं तब यक्षिणी के प्रति उनकी आकृष्ट करना एक चुनौतीपूर्ण यात्रा बन जाती है। यक्षिणी के माता और बहन के रूप में सिद्ध होने पर साधक को किसी भी प्रकार की बाध्यता का सामना नहीं करना पड़ता, जो कि एक विशेष आशीर्वाद की तरह होता है। यक्षिणी साधना के पहले कुबेर की साधना करना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि सभी यक्षिणियां यक्षराज कुबेर के अधिपत्य में रहती हैं और बिना उनकी कृपा के यक्षिणियों को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हालांकि कोई कायर या दुर्जन व्यक्ति यक्षिणियों को सिद्ध नहीं कर सकता। ये साधना अत्यंत कठिन होती है और यदि इसे गलत तरीके से किया गया तो यक्षिणियों की कृपा के स्थान पर उनके कोप का भाजन बनना पड़ता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि मुख्य रूप से यक्षिणियां 36 होती हैं। इनमें से पहली 8 और भी प्रमुख होती हैं, जिन्हें अष्ट यक्षिणी कहा जाता है। इनमें से भी जो पहली 2 हैं, अर्थात मनोहारी और सुर सुंदरी यक्षिणी, इन दोनों की साधना ही अधिकांश साधक करते हैं। इन सभी यक्षिणियों में 12 सात्विक, 12 राजसी और 12 तामसिक गुणों वाली होती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संसार के लगभग सभी धर्मों में यक्षिणियों की मान्यता है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म में भी 64 यक्षिणियों का वर्णन है, जिनमें से 36 हिंदू धर्म में वर्णित यक्षिणियां ही हैं। जैन धर्म में 24 यक्षिणियों का वर्णन है, जो उनके 24 तीर्थंकरों की रक्षिकाएं मानी जाती हैं।
इन्हें अतिरिक्त पंचांगुली यक्षिणी को वर्तमान तीर्थंकर स्वामी सीमंधर की रक्षिका माना जाता है। उन यक्षिणियों और जिन तीर्थंकरों के सेवा में वे हैं उनके नाम है। दक्षिण भारत में यक्षिणी की बहुत अधिक मान्यता है, विशेष रूप से तामसिक प्रवृत्ति वाली यक्षिणियों की। हालांकि यक्षिणियों की साधना को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसकी समझ बिना करना घातक सिद्ध हो सकता है। दक्षिण भारत की प्रमुख यक्षिणियां जैसे चंपाकावाली और नीला पिल्ला स्थानीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कल्लियंकत्तु नीली और कंजिराट्टू जैसी यक्षिणियां भी अपनी विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। इन यक्षिणियों की कहानियां और अनुष्ठान लोगों के बीच सांस्कृतिक मान्यता का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन यक्षिणियों की साधना केवल ज्ञान और गुरु की देखरेख में ही करनी चाहिए, अन्यथा बिना उचित मार्गदर्शन के यक्षिणी साधना घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए यक्षिणियों की वास्तविक शक्ति को समझने के लिए गहन अध्ययन और अनुसंधान की आवश्यकता होती है। पीढ़ियों से दक्षिण भारत में यक्षिणियों की पूजा और अनुष्ठान जीवन के विभिन्न पहलुओं में जुड़ी रही है। इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर में यक्षिणियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो आज भी जीवित है। प्रिय दर्शकों, हमारी यात्रा में आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी समर्थन दें। आप यूपीआई के माध्यम से भी हमें आर्थिक सहायता भेज सकते हैं। आपकी मदद से हम और बेहतर सामग्री तैयार कर सकेंगे। इस यात्रा में आपके साथ होना हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी मेहनत और आपका समर्थन मिलकर हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।